नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बचपन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नेट जेईई की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी हिंदी सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग आदिकाल से संबंधित उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो परीक्षाओं में बन चुके हैं या फिर आने वाली परीक्षाओं में बन सकते हैं, जिसमें हम लोग आदिकाल का समय देखेंगे, आदिकाल की विशेषताएं, आदिकाल का नामकरण, मतलब कि किस किस कवि ने क्या क्या आदिकाल को नाम दिया, फिर हिंदी के प्रथम कवि तथा प्रथम रचना, इसे भी हम लोग आलोचनात्मक तरीके से देखेंगे। किस कवि ने क्या नाम दिया, किस कवि ने किस कवि को आदिकाल का प्रथम लेखक माना, किस रचना को प्रथम रचना कहा गया, और फिर उसके बाद आदिकाल के प्रमुख कवियों को देखेंगे और आदिकाल के प्रमुख साहित्य को देखेंगे, जिसमें सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, जितने भी साहित्य हुए हैं, जो जो लेखक हुए हैं, उन सबको हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आदिकाल का समय देख लेते हैं। 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य संवत 1050 से 1350 ईस्वी तक के समय को आदिकाल का समय कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक के समय को आदिकाल का समय माना है। अक्सर परीक्षाओं में किसी विशेष कवि के माध्यम से कही गई बातों को देकर भी पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा है, तो इस तरह से हम लोग को ऐसे भी प्रश्नों को देख लेना चाहिए। आदिकाल की विशेषताओं को देख लेते हैं, जिसमें पहला है ऐतिहासिकता का अभाव। ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है, यानी आदिकाल में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है। वस्तुतः इन ग्रंथों में तथ्य कम है लेकिन कल्पना अधिक है। तत्कालीन इतिहास से ये मतलब कि जो इनकी रचनाएं हैं वो मेल नहीं खाती हैं। ऐतिहासिकता एवं सत्य का उद्घाटन नहीं हुआ है। चलिए हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है युद्ध वर्णन में सजीवता। आदिकालीन रचनाओं में युद्ध वर्णन में सजीवता दिखाई गई है। कवि इस प्रकार युद्धों का वर्णन करता है जिससे लगता है कि कवि युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा है। अगला पॉइंट है संकुचित राष्ट्रीयता। इस काल में वीरता का वर्णन तो बहुत हुआ, परंतु इसमें राष्ट्रीयता की भावना का अभाव रहा है। उस समय देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। उन राज्यों के शासक अपने छोटे से राज्य को ही अपना राष्ट्र समझते थे। अगला हम लोग देख लेते हैं है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। उस समय के जितने भी कवि रहे हैं वे अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। 5वें नंबर पर है प्रामाणिकता में संदेह। पृथ्वीराज रासो जो इस काल की प्रमुख रचना बताई गई है वह भी अप्रामाणिक मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा का पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। इस प्रकार खुमार रासो और परमार रासो को भी प्रामाणिकता में ही संदेह ही मिलता है। कवियों ने अपनी आलोचनाओं में आदिकाल की रचनाओं को कहा है कि इनमें कोई प्रामाणिकता नहीं है, मतलब इसमें कोई सत्यता नहीं है कि ये सच्ची घटना है, यानी कि ये भी हो सकता है कि ये घटना ही न हुई हो और कवियों ने स्वयं ही मतलब बढ़ा चढ़ा के उस काव्य की रचना की है। पहली जो प्रमुख विशेषता है वो है कल्पना की प्रचुरता, यानी कि आदिकालीन काव्य में कल्पना की अत्यधिक प्रचुरता रही। कवियों ने कल्पना करके ही कई रचनाओं की रचना की है। फिर उसके बाद है वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। इसका मतलब यह है कि कवियों ने जब युद्धों का वर्णन किया है अपने काव्य में तो उसमें वीर रस का प्रयोग किया है और श्रृंगार रस का भी उन लोगों ने बहुत अच्छा प्रयोग किया। उसमें संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों ही पहलुओं का उस समय के कवियों ने बहुत ही बढ़िया ढंग से प्रयोग किया है। अगली विशेषता है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल यानी कि कर्कश शब्दावलियों के कारण अलोकप्रिय होती चली गई डिंगल भाषाएं, जैसे कि अपभ्रंश, फिर उसके बाद राजस्थानी, जैसे अपभ्रंश और राजस्थानी मिलकर क्या बन गई, डिंगल बन गई। और पिंगल मतलब कि कर्ण प्रिय शब्दावलियों के प्रयोग के कारण लोकप्रिय होती चली गई और आगे चल के इसका ब्रज भाषा में विगलन हो गया। जैसे कि पहले अपभ्रंश, फिर उसमें ब्रज भाषा मिली, उसके बाद ये पिंगल भाषा बन गई। 9वें नंबर पर विशेषता लिखा हुआ है कि अलंकारों का स्वाभाविक समावेश। रासो साहित्य में अलंकारों का स्वाभाविक समावेश हुआ है। चारण कवियों ने भी अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए अलंकारों का ही सहारा लिया है। अगला है विविध छंदों का प्रयोग। आदिकालीन कवियों ने विविध छंदों का भी प्रयोग किया है, जिसमें दोहा, गाथा, पद्दरी, तोमर, टोटक, रोला, उल्लासा, साटक, कुंडलियाँ आदि छंदों का प्रयोग आदिकालीन कवियों ने किया। हम लोग आदिकाल का नामकरण देख लेते हैं, किस किस कवि ने क्या क्या नाम दिया। 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के कालखंड को विभिन्न इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न नाम दिया, जिसमें पहला है चारण काल, ये ग्रियर्सन द्वारा दिया हुआ नाम है। फिर वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। फिर आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा। बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा। कवियों ने भी आदिकाल को अपने इतिहास ग्रंथ में
अलग अलग नाम दिया, जिसमें पहला है सिद्ध सामंत काल, ये राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया हुआ नाम है। फिर आरंभिक काल मिश्र बंधुओं द्वारा, प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा, अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने ये नाम दिया हुआ है। फिर आदिकाल रमाशंकर शुक्ल ने भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरह आदिकाल को आदिकाल ही स्वीकार किया है। काल की भांति ही भक्ति काल को भी कवियों ने अलग अलग नाम दिए हैं, रीति काल को भी अलग अलग नाम दिया गया है, आधुनिक काल को भी अलग अलग नाम दिया गया है, जिसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप लोग आसानी से उसे देख सकते हैं, क्योंकि नामकरण से रिलेटेड प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में बन चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी बन सकते हैं। आगे हम लोग हिंदी के प्रथम कवि तथा हिंदी की प्रथम रचना को भी देख लेते हैं, जैसे कि किस कवि ने किस रचना को प्रथम रचना कहा और किस कवि ने किस कवि को प्रथम कवि माना है। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड नामक कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भरतेश्वर बाहुबली के रचयिता शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के कवि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आगे हम लोग आदिकालीन साहित्य एवं प्रमुख कवियों को देख लेते हैं, जिसमें पहला साहित्य हिंदी साहित्य सिद्ध साहित्य, फिर जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, अमीर खुसरो की रचनाएं और फिर विद्यापति की रचनाएं। हम लोग मतलब कि आदिकाल साहित्य में जितने भी साहित्य हुए हैं, जो प्रमुख कवि हुए हैं, उन सबको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, जिसमें सबसे पहले है सिद्ध साहित्य। इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। देखिए, जैसा लिखा हुआ है कि सिद्धों की भाषा, यानी कि सिद्धों की भाषा कौन थी? संध्या भाषा का प्रयोग सिद्धों ने किया है। फिर सिद्धों का जैसे कि जो भाषा है संध्या भाषा, उसका अर्थ है अंतर साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। ऐसे भी अगर प्रश्न बने संध्या भाषा का अगर अर्थ पूछे, अगर ये लिखा हो कि अंतर साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा, तो आपका यही आंसर होगा। फिर राहुल सांकृत्यायन ने 24 सिद्धों के नाम का उल्लेख किया है, मतलब सिद्धों की जो सिद्ध साहित्य है उसमें 24 सिद्धों का उल्लेख किसने किया है? राहुल सांकृत्यायन ने। कुछ प्रमुख सिद्ध जैसे सरहपा, लुइपा, कढ़पा, सबरपा, शांतिपा आदि। आगे हम लोग प्रमुख जो सिद्ध साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं उनके विषय में भी जान लेते हैं, जिसमें सरहपा के कुल 22 ग्रंथ हुए हैं, मतलब माने गए हैं, और इनकी प्रसिद्ध रचना है दोहा कोश। सरहपा ने पाखंड, आडंबर आदि का विरोध किया तथा गुरु सेवा को महत्व दिया है। सरहपा द्वारा लिखी गई एक लाइन है जिसमें लिखा है कि गुरु की जय गहिला, गुरु बिन ज्ञान न पाइला रे भाईला। ये जो लाइन है ये कई बार परीक्षाओं में बन चुकी है, मतलब कि इसमें यही दर्शाया गया है कि सरहपा ने गुरु सेवा को ही महत्व दिया है। आगे आप लोग देख सकते हैं सबरपा जो सिद्ध थे, उनके जो गुरु थे वो सरहपा थे। इनकी प्रसिद्ध रचना है चर्यापाद। फिर है तीसरे नंबर पर है लुइपा, इनके गुरु थे सबरपा। कविताओं में रहस्यवाद की प्रधानता किसमें पाई गई है? लुइपा के साहित्य में। फिर चौथे नंबर पे है कढ़पा के 74 ग्रंथ माने गए हैं। ये एक दार्शनिक कवि थे और इनके गुरु का नाम था जालंधरपा। यानी कि गुरुओं से रिलेटेड भी प्रश्न बन सकता है कि सबरपा के गुरु कौन थे, तो आपका आंसर होगा सरहपा। लुइपा के गुरु कौन थे, तो आपका आंसर होगा सबरपा। अगर कढ़पा के गुरु को पूछ ले तो आपका आंसर होगा जालंधरपा। यानी कि जो सिद्ध थे वो अपने नाम के पीछे क्या लगाते थे? पा। सहरपा, सबरपा, लुइपा, कढ़पा। आगे हम लोग जैन साहित्य के प्रमुख रचनाकारों को देख लेते हैं, जिसमें है देवसेन जो कवि हैं, उनकी जो रचना है, प्रसिद्ध रचना है श्रावकाचार, परीक्षाओं में बन चुकी है। इसका रचना काल का जो इसका समय है वो 933 है और 933 ईस्वी है। अन्य रचनाओं में इनका है लघु नयन चक्र और दर्शन सार। इसके बाद दूसरे नंबर पे है शालिभद्र सूरी, जिनको गणपति चंद्र जी ने पहला कवि माना है, मतलब कि आदिकाल का पहला कवि माना है। इनकी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसका रचना काल का जो इनका समय है वो है 1184 ईस्वी, जिसमें 205 छंद हैं और ये एक सुंदर खंड काव्य है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं तीसरे नंबर पर लिखा है आसगु जो जैन कवि थे, इनकी प्रसिद्ध रचना है चंदन बाला रास। इसका रचना काल है 1206 ईस्वी और ये एक लघु कथा पर आधारित है। मतलब अगर रचना काल पूछ ले, चंदन बाला रचना देकर रचना काल पूछ ले, या फिर चंदन बाला रचना देकर आसगु दे दे, कभी कभी मैच करने के लिए भी देता है। इसलिए आपको हर एक रचना को बहुत ध्यान से याद करना है, उसके रचनाकाल को देखना है, उसके रचनाकार को याद करना है, उसका जो समय है वो याद करना है। आगे हम लोग देख सकते हैं चौथे नंबर पे है जिन धर्म सूरी, ये कवि हैं। इनकी जो रचना है स्थूली भद्र रास, इसका रचनाकाल का जो समय है 1209 ईस्वी। फिर है
सुमति गढ़ी ये कवि हैं। इनकी रचना है नेमिनाथ रास और रचना काल का इसका समय है 1213 ईस्वी। फिर छठे नंबर पे है विजय सेन सूरी, ये जैन साहित्य के कवि हैं। फिर इसके बाद इनकी जो रचना है वे रेवंत गिरी रास है। हिंदी साहित्य में प्रमुख साहित्य है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य की विशेषताएं देख लेते हैं, इसको विस्तार से समझते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे पॉइंट बनते हैं और बहुत सारे परीक्षाओं में ये बन चुके हैं। चलिए देखते हैं। जिसमें नाथ साहित्य जो है उसमें वाणी में पश्चिमीपन पाया जाता है। प्रश्न बन सकता है कि वाणी में पश्चिमीपन किस साहित्य में बनता है? जैन साहित्य में, सिद्ध साहित्य में, नाथ साहित्य में। तो आपका आंसर होगा नाथ साहित्य में। फिर है आरंभकर्ता कौन है नाथ साहित्य के? मत्स्येंद्र नाथ हैं। ये कौन है? ये गोरखनाथ के गुरु हैं। ऐसे भी परीक्षा में प्रश्न बन चुका है। फिर है मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग। राहुल सांकृत्यायन ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ का समय जो माना है वो 12वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के अंत तक का माना है। गोरखनाथ द्वारा रचित 40 रचनाएं मानी जाती हैं, परंतु डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने केवल 14 रचनाएं ही उनके द्वारा रचित मानी है। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ द्वारा रचित कितनी रचनाएं मानी है? तो आपका आंसर होगा 14 रचनाएं। नाथों की संख्या बताई गई है, वो कितनी बताई गई है? नाथों की संख्या 9 बताई गई है, जिसमें पहले मत्स्येंद्र नाथ, दूसरे गोरखनाथ, फिर जालंधर नाथ, आदिनाथ, नागार्जुन, सहस्त्रार्जुन। इसके बाद है 7वें नंबर पे दंतात्रेय, 8वें नंबर पे जड़भरत और फिर 9वें जो नाथ हैं वो हैं देवदत्त। यानी कि नाथों के जो 9 नाथ हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। इसके बाद आदि साहित्य में रासो साहित्य बच रहा है और अमीर खुसरो की रचनाएं बच रही हैं और विद्यापति की रचनाएं। इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और उसमें इन लोगों को मैं व्याख्या सहित पूरे अच्छे से आपको समझाऊंगी। और अगर मैं वीडियो को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरे चैनल के प्रति अगर कोई सुझाव हो तो इसे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई मैं नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। फिर मिलेंगे ऐसी उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।